हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सुंदरी। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है स्पेस। स्पेस मीन्स होता है फ्री स्पेस यानी खाली जगह। ग्रास आपको पता है, घास। के बाद देखिए होल्डिंग। होल्डिंग यानी होता है पकड़े हुए, यानी किसी चीज़ को हम जब पकड़ते हैं तो हम बोलेंगे होल्डिंग। पकड़े हुए। पफ। पफ या शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विंड यानी हवा का हल्का झोंका। फिर देखिए विंड। विंड यानी कि तेज हवा। फास्ट मूविंग एयर। ब्यूटीफुल यानी पता है आपको सुंदर। फेयर। फेयर या होता है अ प्लेस विथ फूड स्टॉल, स्विंग्स, टॉयज, शॉप्स एक्सेट्रा यानी कि मेला जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, खाने का सामान होता है, खाने के स्टॉल होते हैं, झूले होते हैं और खिलौने की दुकान होती है, तो हम इसे कहते हैं मेला। फिर देखिए बैंड। बैंड यानी अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन यानी गाने वाली मंडली। मैरी गो राउंड आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक प्रकार का झूला होता है जिसमें वुडन एनिमल लगे रहते हैं, उसके ऊपर झूलते हैं। ट्यून। ट्यून यानी कि कोई धुन बजना। वुडन। वुडन यानी कि लकड़ी से बना हुआ। और शूट। शूट यानी कि ड्राइव अवे यानी कि दूर भगा दिया, दूर भगाना। और लीप्ड का मतलब होता है पास्ट ओवर यानी लांघ गया। टग। टग यानी कि पुल हार्ड यानी झटके से खींचना, किसी चीज़ को खींचने को हम कहेंगे टग। उसके बाद लास्ट है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है थ्रेड यानी कि डोरी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नेम है सुंदरी। सुंदरी किसी लड़की का नाम नहीं है, सुंदरी इसमें एक पतंग का नाम है यानी कि एक काइट का नाम है सुंदरी। तो देखिए स्टोरी क्या है। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी कौन है? एक बिग। बिग यानी बड़ी, रेड लाल, वाइट सफ़ेद एंड ब्लू और नीली रंग की काइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरी का फोटो। रेड वाइट और ब्लू कलर की एक बड़ी सी काइट है। कौन? सुंदरी। When बॉबी मेड हर सी स्माइल एट हिम। जब बॉबी यानी कि ये जो लड़का है जो उसे बना रहा है, इसका नाम क्या है? बॉबी। जब बॉबी इसको बना रहा था, सी स्माइल एट हिम, वो उस पर हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, यानी मुस्कुरा रही थी उसे देखकर। सो यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। तो बॉबी ने उससे कहा कि यू आर ब्यूटिफुल, कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहूँगा। यानी कि जब कोई सुंदर होता है तो सुंदर को हम क्या कहते हैं? सुंदरी कहेंगे ना, ब्यूटीफुल को। तो इसलिए उसने बॉबी कह रहा है कि इसलिए मैं तुमको आज से सुंदरी कह के बुलाऊंगा। फिर देखिए क्या होता है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी सुंदरी को कहाँ ले गया? फेयर। फेयर यानी कि मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइल। तो बैंड। बैंड मैंने आपको बताया था म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है यानी गाने वाली एक मंडली। वो लोग क्या करते हैं? वॉज प्लेइंग, अपना बैंड अपनी धुन बजा रहे थे। एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग, हर कोई वहाँ पे मुस्कुरा रहा था। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। और जो मैरी गो राउंड था यानी कि जो गोल गोल घूमने वाला झूला था, उसमें भी एक प्यारी सी एक ट्यून बज रही थी। It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. और वो क्या? इट वॉज कैरिंग, वो कैरी करा था बहुत सारे बच्चों को। लॉट्स ऑफ बॉय, लड़के और लड़कियां उसमें कैरी करा था। कौन? मैरी गो राउंड। उसमें उनको गोल गोल घुमा रहा था, जो उसके ऊपर बने हुए वुडन एनिमल्स थे उनके ऊपर बैठकर वो लड़के और लड़कियां गोल गोल घूम रही थी। किसमें? मैरी गो राउंड में। फिर देखिए क्या होता है। Bobby looked for an open space when he could run and fly his kite. अब बॉबी क्या है? एक लुक्ड यानी देख रहा था, फॉर एन ओपन स्पेस। ओपन यानी कि खुला हुआ, स्पेस यानी जगह, यानी कि एक खुली हुई जगह ढूंढ रहा था। वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहाँ पर वो दौड़ सके, एंड फ्लाई हिज काइट और अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी देख रही थी। टू का मतलब होता है भी, यानी सुंदरी भी ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो उड़ सके। Out in the grass ran Bobby, holding up his kite as high as he could. तो आउट इन द ग्रास यानी कि घास में बॉबी क्या है? होल्डिंग अप हिज काइट, अपनी पतंग को हाथ में लेकर क्या करने लगा? दौड़ने लगा। एज हाई एज ही कुड, जितना वो तेज, जितना ऊंचा दौड़ सकता था वो दौड़ने लगा। कौन? बॉबी। पफ। द विंड केम अलोंग। तो पफ यानी कि एक तेज हवा का झोंका आया। एंड सुंदरी स्टार्टेड फ्लाई अप, और सुंदरी क्या है? हवा में ऊपर उड़ना
स्टार्ट कर दिया, यानी उसने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। किसने? सुंदरी ने। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ। क्योंकि अ लिटिल डॉग, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी दिख रहा है आपको, वॉज होल्डिंग, होल्डिंग यानी उसने पकड़ी हुई थी, टू हर लॉन्ग टेल, क्योंकि उसकी एक बहुत लंबी सी पूंछ थी सुंदरी की, तो उसकी पूंछ को उस डॉगी ने अपने मुंह पर, ऑन इन हिज माउथ, अपने मुंह से पकड़ लिया था, जिससे कि सुंदरी ऊपर हवा में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। फिर देखिए क्या होता है, बॉबी बॉबी शुड बॉबी शुड द डॉग अवे। तो बॉबी ने क्या किया? शूट, यानी कि उस डॉग को दूर भगाया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड, और बॉबी ने कहा कि हम दोबारा से कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम दोबारा इसकी कोशिश करेंगे। एंड दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर, और इस समय क्या है, सुंदरी ने लिफ्ट अप, एक लंबी सी छलांग मारी है, लंबी सी लांग कर वो आवाज में चले गई। कौन? सुंदरी। सी टग्ड हार्ड, और उसने एक जोर का झटका दिया। टग यानी मैंने आपको बताया जोर से झटका देना, यानी कि बहुत एक जोर का झटका दिया। ऑन हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो हर स्ट्रिंग, और वो क्या चाहती थी कि हाउ शी वांटेड, वो चाहती थी कि बॉबी उसको, उसके धागे को, उसके जो रस्सी है, जो उसका स्ट्रिंग है, उसको थोड़ा ढीला छोड़ दे, या फिर उसको छोड़ दे ताकि वो हवा में ज़्यादा ऊपर तक जा सके। सो गेव अ बिग टग, तो उसने एक और बड़ा सा झटका मारा। एंड बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे जाने दिया। वी क्राइड सुंदरी, अब सुंदरी क्या खुशी की मारी चिल्लाई, वी। एंड नाउ आई कैन फ्लाई, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई आई प्लीज, जब उसने कहा कि नाउ, हाँ अब मैं उड़ सकती हूँ, जितना मैं आसमान में चाहूँ उतना मैं उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो एंड अवे शी वेंट, और वो चली गई कहाँ? अप, शी फ्लू, उड़ती गई कहाँ? हवा में, दूर, अप अप, यानी कि बहुत दूर तक हवा में उड़ती हुई चली गई। कौन? सुंदरी, क्योंकि सुंदरी ये काइट थी। देखिए यहाँ पर सुंदरी उड़ते हुए जा रही है। अब देखिए इसके कुछ न्यू वर्ड है। पहला वर्ड है बैंड। बैंड आपको बताया था, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि जो गाने वाली मंडली होती है, उस उन सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। डिज, डिज माने होता है चक्कर आना, सर का घूमना। स्माइल यानी मुस्कुराना। स्ट्रिंग माने होता है, आपको बताया था डोरी, पतंग की। टक यानी कि झटका देना। एंड विंड यानी कि हवा। देखिए आई फील दिस अ मैरी गो राउंड, यानी कि ये कह रहा है कि मैं, आई फील यानी कि मुझे, दिस यानी कि चक्कर महसूस होते हैं जब मैं मैरी गो राउंड पर बैठता हूँ। एंड द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, और जो बैंड है वो एक ट्यून बजा रहा है। उसके बाद देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, हु मेड सुंदरी, वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, एंड व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। तो इन क्वेश्चन के आंसर चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? आपको पता है बॉबी मेड सुंदरी, सुंदरी को बॉबी ने बनाया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहता था? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, इसलिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे वो सुंदरी कह के बुलाता था। कौन? बॉबी। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या पहली बार में सुंदरी बहुत ऊंचा उड़ गई थी? नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, नहीं, सुंदरी पहली बार में बहुत ऊंचा नहीं उड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेल थी उसको एक छोटे से डॉगी ने अपने मुंह में पकड़ रखा था, इसलिए वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई। फिर देखिए, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, सुंदरी को किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिली, किससे खुश हुई? तो सुंदरी कब खुश हुई? जब सुंदरी को आसमान में छोड़ दिया गया। तो सुंदरी फेल वेरी हैप्पी व्हेन बॉबी लेट गो हर स्ट्रॉन्ग सी कुड फ्लाई हाई, जब बॉबी ने उसको छोड़ दिया हवा में उड़ने के लिए, तब वो सुंदरी ज़्यादा खुश हुई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेट्स टॉक, यानी इसमें आपने बताना है लेट्स टॉक में, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, से आपको पतंग उड़ाना पसंद है? अगर आपको पतंग उड़ाना पसंद है तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो आप इसमें नो लिख सकते हैं। हु हेल्प यू फ्लाई टू
हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स, आपको पतंग उड़ाने में आपकी मदद कौन करता है? आपके पापा करते हैं, आपके अंकल करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं, जो भी आपके सिबलिंग हैं, जो भी करते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लेट्स शेयर, तो यहाँ पे शेयर करना है। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि हम पतंग को हवा में उड़ा सकें। और यहाँ पर एक आपको काइट भी दी है, इसमें आपको कलर करना है, ठीक है। अगर आपको पतंग बनी हुई है उसे सिर्फ हवा में उड़ाना है तो हमें उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका रोलर यानी कि धागा। अगर इसको बांध के हम उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पतंग बनानी है, पतंग बनी नहीं है, पतंग बनानी है तो हम उसमें, अगर आपके पास पतंग नहीं बनी है तो पतंग बनाने के लिए आपको और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? उसमें एक स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि बीच में ये जो डंडा है इसका काम करेगी। ग्लू चिपकाने के लिए पेयर ऑफ सीजर यानी कि कैंची चाहिए होगी और पेपर चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ों से एक पतंग बन सकती है। लेकिन पतंग अगर बनी हुई है, सिर्फ उड़ानी है, तो हमें सिर्फ एक रोलर की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो बास्केट और ये बॉल है इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर देखिए नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको इन सारे ऑब्जेक्ट के नाम अपनी लैंग्वेज में बताने कि आप इनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अब देखिए ट्रेसिंग का काम है इसमें, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन, तो आपने इसको जहाँ जहाँ पर भी डॉटेड लाइन है उनको यूं यूं करके आपने ट्रेस करना है, ये आपका खुद का वर्क है। फिर देखिए अगला है लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर स्टोरी दी हुई है जिसको आपने अपनी वर्ड में बताना है। द अम्ब्रेला एंड द क्रो। तो उसमें देखिए पहले पिक्चर में आपको दिखा एक लड़की है जिसके पास एक अम्ब्रेला है और बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक से फिर क्या देखिए यहाँ पर एक क्रो आ गया जो कि उसकी छाता को लेके चला गया। नंबर सेकंड थर्ड में क्या हो रहा है देखिए, क्रो जो है छाता को लेके जा रहा है और उसने उस छाता को एक पेड़ पे हैंग कर दिया और उसको नेस्ट बना दिया, उसमें अपने बच्चों को बैठा दिया है। अब देखिए इसी स्टोरी के आधार पे हमने कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको हमने रीअरेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। तो देखिए यहाँ पर पिछले पेज में जो आपकी स्टोरी थी उसके आधार पर इन सेंटेंस को हमने रीअरेंज करना है। जैसे कि पहला, अ विंड ब्लोज, इट इज़ रेनिंग, द क्रो फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला, द गर्ल वॉज एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम अ ट्री। तो इसमें आपने सबसे पहले जो भी नंबर होगा उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग, नंबर 1 में लिख सकते हैं इट इज़ रेनिंग की बारिश हो रही थी। द विंड ब्लो, तो हवा चली। और फिर क्या हुआ, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, तो जो एक लड़की थी उसके पास क्या था, एक अम्ब्रेला था। नंबर 3 फिर उसके बाद क्या होगा, द क्रो फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला, तो जो ये कौवा था वो आया और उस अम्ब्रेला को लेके चला गया। नंबर 4, अब फिर क्या हुआ, द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम द ट्री, अब नंबर 5 में उसने अम्ब्रेला को टांग दिया। और नंबर लास्ट में होगा द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, नंबर 6 में आ जाएगा ये। तो आप इसको नंबरिंग से रीअरेंज कर सकते हैं। फिर देखिए नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग वर्ड रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज, ब्लो, फ्लाई। तो आपको सारे वर्ड दिए गए हैं नीचे, इनको आपने ट्रेस करते हुए लिखना है। ऐसे पहले है क्रो, फिर है आपका गर्ल, ठीक है, आपको इन सबको ट्रेस करते हुए अपनी नोटबुक में इसको फिल करना है। तो ये था आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, सुंदरी। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।